यह लड़की रोबोट को देखती है और उसे खिड़की से कूदने का आदेश देती है। रोबोट बिना कोई सवाल किए बस कूद जाता है। बाहर एक जोरदार आवाज होती है जिसे सुनकर उसके मालिक दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि रोबोट गिरकर पूरी तरह खराब हो चुका है। जब मालिक ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो रोबोट चुप रहा। उन्हें समझ आ गया कि यह उनकी बेटी की हरकत है। उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाया और समझाया कि भले ही वो एक मशीन हो पर इज्जत हर किसी को मिलनी चाहिए। लेकिन बेटियों ने बात हल्के में ली। मशीन को क्या फर्क पड़ता है। इस रोबोट का नाम रखा गया था आनंद। उसे इस घर में नया नया लाया गया था, एक घरेलू सहायक के तौर पर। घर की माँ भी उससे नाखुश थी क्योंकि वो हमेशा चुपचाप उसका पीछा करता था, जिसकी वजह से उन्हें असहज महसूस होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आनंद के अंदर एक कोमल दिल है। एक दिन बेसमेंट में उसे एक मकड़ी दिखी। उसने उसे नहीं मारा बल्कि बाहर ले जाकर एक फूल पर रख दिया। उसके हाव भाव में अभी भी मशीन जैसी असहजता थी। एक दिन छोटी बेटी ने उसे अपना ग्लास हॉर्स दिखाया जो आनंद के हाथ से गिरकर टूट गया। बेटी नाराज होकर उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। आनंद बहुत आहत होता है। उस रात उसने एक वुड कार्विंग की किताब निकाली और बार बार उसे पढ़ता रहा। अगले दिन उसी बेटी को उसके कमरे में एक खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा मिलता है। वो तुरंत समझ गई कि ये आनंद ने बनाया है। वो दौड़कर उसके पास आई और उसे धन्यवाद दिया। इस छोटी सी घटना ने घर के मालिक की आंखें खोल दी। अब उन्हें लगने लगा था कि आनंद सिर्फ एक मशीन नहीं है। एक दिन जब उन्होंने आनंद को बेसमेंट में एक पुराना म्यूजिक प्लेयर सुनते देखा तो उन्हें हैरानी हुई। वो आनंद को उसकी बनाने वाली कंपनी के पास ले गए और पूछा, क्या इसमें खुद का सोचने की क्षमता आपने डाली थी। कंपनी ने साफ इनकार किया। वो तो चाहते थे आनंद को खरीद कर वापस ले जाएं ताकि कंपनी की वैल्यू को खतरा न हो। लेकिन मालिक ने कहा व्यक्तित्व की कोई कीमत नहीं होती और मना कर दिया। अब उन्होंने आनंद को इंसानों जैसी चीजें सिखाना शुरू किया, पढ़ना, लिखना, बातचीत करना। आनंद को सबसे ज्यादा आकर्षण इंसानी भावनाओं और रिश्तों में था। छोटी बेटी अब बड़ी हो रही थी और वो अक्सर आनंद के साथ समुद्र किनारे लकड़ी इकट्ठा करने जाती थी जिसे वो मिलकर कला में बदल देते थे। वे साथ में पियानो भी बजाते थे। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। एक दिन बेटी ने आकर बताया कि वो शादी करने जा रही है, लेकिन वो उलझन में थी क्योंकि एक और दोस्त था जो उसे बहुत समझता था और जिससे उसे खुशी मिलती थी। आनंद ने कहा तो उसी से शादी करो। वो मुस्कुरा दी पर कह नहीं पाई कि वो दोस्त दरअसल खुद आनंद था। शादी हो गई। शादी में आनंद ने देखा कि उसके मालिक चुपचाप रो रहे हैं। उसने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं। मालिक ने कहा, बुढ़ापा, विदाई और समय की बेरुखी सब कुछ सिखा देती है। आनंद ने बस इतना कहा, मैं हूं ना। इस बात ने मालिक को भावुक कर दिया। फिर 12 साल और बीते। आनंद अब और इंसानों जैसा दिखने लगा था। वो आजादी चाहता था कानूनी रूप से। मालिक पहले तो गुस्सा हुए लेकिन फिर उसे उसकी आजादी दे दी पर एक शर्त पर। अब से वो इस घर में नहीं रहेगा। आनंद समझ नहीं पाया पर मान गया। ये एक बूढ़े इंसान की इमोशनल प्रतिक्रिया थी जो अपने रोबोट को अपना मान चुका था पर जाहिर नहीं कर पाया। आनंद समंदर किनारे एक घर में अकेला रहने लगा। 16 साल बीत गए। एक दिन अब बूढ़ी हो चुकी बेटी उसे लेने आई। मालिक अब जिंदगी के आखिरी पल में थे। जाते जाते उन्होंने कहा, आजादी के लिए लड़ना सही है। अब आनंद खुद से सवाल पूछने लगा, क्या वो सिर्फ मशीन है, क्या वो जी सकता है। वो ऐसे ही रोबोट्स की तलाश में निकल पड़ा। 10 साल तक ज्यादातर बर्बाद हो चुके थे। अंत में उसे एक वैज्ञानिक मिला जो इंसानों जैसी त्वचा और भाव देने में माहिर था। आनंद ने कहा, मुझे भी इंसानों जैसा बना दो। क्या एक मशीन इंसान से भी ज्यादा महसूस कर सकती है। ये तो आगे पता चलेगा। अगली कहानी के लिए